किसी ने क्या अद्भुत बात कही है, काम को टालोगे तो वह टल जाएगा। वक्त अपने आप खुद नहीं बदलेगा, वक्त तुझे बदलने की कोशिश करेगा। अगर तुम नहीं बदलोगे तो वक्त तुझसे बहुत आगे निकल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं आर.के. तिवारी। किसी गुरुकुल में एक मनीष नाम का लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था। इतना आलस उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि वह कोई भी काम को सही समय पर पूरा नहीं करता था। उस गुरुकुल के जो गुरुजी थे उससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि मनीष कभी भी अपने टास्क को समय पर पूरा नहीं करता था। गुरुजी ने एक दिन मनीष को सबक सिखाने का प्लान बनाया। गुरुजी ने एक छोटे से काले पत्थर मनीष को दिया, यह कहकर कि मनीष, तुम इस काले पत्थर को जिस भी किसी लोहे की वस्तु में स्पर्श कर दोगे तो वह लोहे का चीज़ स्वर्ण में तब्दील हो जाएगा, यानी सोना बन जाएगा। मनीष ने जब गुरुजी की ये बातें सुनी तो उस पत्थर को लिया। वह बहुत खुश हुआ और मनीष वहाँ से चला गया। मनीष का जो पहला दिन था, मनीष ने यह सोचना शुरू किया कि इस काले रूपी पत्थर को मैं कितने लोहे की चीज़ों में स्पर्श करूँगा और उससे इतने ज़्यादा सोने मुझे मिलेंगे, मैं तो धनवान हो जाऊँगा। मैं इतने सोने का करूँगा क्या, उसको कहाँ रखूँगा, मेरे पास धन दौलत हो जाएंगे, बहुत सारे नौकर चाकर हो जाएंगे, अब मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा। मनीष इन ख्वाबों में पहला दिन निकाल दिया। दूसरे दिन वह सुबह जगा। जगते ही उसने फिर ख्वाबों को पालना शुरू किया कि मेरे पास जब इतने सोने हो जाएंगे तो मैं उसको रखूँगा कहाँ, उसकी देखभाल कैसे करूँगा, मैं कितने आदमी रखूँगा उसको देखभाल करने के लिए। यही सब सोचते सोचते मनीष का दूसरे दिन का भी समय दोपहर तक ख़त्म हो गया। उसके बाद मनीष ने लंच किया और लंच करने के बाद उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। उसके बाद मैं शहर जाऊंगा और इस सोने को, लोहे की चीज़ों को खरीद कर उससे स्पर्श कराऊंगा, जिससे सारे लोहे सोने में बदल जाएंगे। मनीष को खाना खाने के बाद आराम करने की आदत थी। मनीष लंच करने के बाद बेडरूम में गया, सोया। वह बुरी तरह सो गया, क्योंकि वह बिंदास था, वह खुश था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सोने आने थे। मनीष को इतनी गहरी नींद आई कि शाम कब हुआ उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी नींद खुली तब तक सूर्यास्त होने वाला था और मनीष जल्दी जल्दी उठा, तैयार हुआ और वह शहर की ओर निकल चला। जैसे वो गांव से कुछ दूर गया ही था, उसे उसके गुरुजी रास्ते में मिल गए और गुरुजी ने मनीष से कहा, मनीष, मैंने तुम्हें सिर्फ 2 दिन के लिए यह काला पत्थर दिया था ताकि तुम इस काले पत्थर का फ़ायदा उठा सको और कोई भी लोहे की वस्तु में इसे स्पर्श करके तुम बहुत सारे सोने अपने पास इकट्ठा कर सको। लेकिन तूने उस 2 दिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया, अपने फ़ायदे के लिए इसका उपयोग नहीं कर पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है तेरा आलस। यदि तुम पहले दिन से इस काले रूपी पत्थर का सही उपयोग करता तो पता नहीं आज तेरे पास कितने सोने हो जाने थे। मनीष गुरुजी से माफ़ी मांगने लगा, उनके पैर पकड़ने लगा कि गुरुजी, मुझे केवल 1 और दिन दे दीजिए अपने पास इस पत्थर को रखने के लिए। लेकिन गुरुजी ने मनीष की एक नहीं सुनी और वह काला पत्थर वापस ले लिया। मनीष बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन गुरुजी ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। तब मनीष ने बहुत ही दुखी स्वर में, रूधे गले में कहा, आज के बाद मैं कभी भी किसी भी काम को दूसरे दिनों पर नहीं टालूंगा, उस काम को तुरंत करूंगा। मेरी काम टालने की आदत और मेरी आलस्य के कारण आज मैंने बहुत बड़ा मौका अपने ज़िंदगी का गंवा दिया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का सार हमें ये सिखाती है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। दोस्तों, कभी भी कोई काम को कल पर मत टालो। जितना हो सके उस काम को उसी समय करने की आदत डालो, उस काम में आप सक्सेस हो जाओगे। जाते जाते दोस्तों, एक बार फिर से
ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।